मुसलमान भिखारी है, उसको भीख दिया जा रहा है। लेकिन मैं कह देता हूं मोदी कि मुसलमान न करबल में, न मक्तल में, न शाह के आगे मोमिन झुकता है, फकत अल्लाह के आगे तुम्हारे सामने कभी झुकने वाला नहीं। पहचानने में दिक्कत हो रही है क्या? एनआरसी में किसका साथ उसने दिया, तलाक बिल में किसका साथ उसने दिया, और आज भी इस काले बिल को, आज तो ये कि यहाँ पटने में ये एहतजाज इसलिए है कि पटने में बिहार से लोग कह देना चाहते हैं, कान खोल कर सुन ले नीतीश जी, कान खोल कर सुन ले जीतन राम मांझी जी, कान खोल कर चिराग पासवान जी सुन ले कि आज जिसने वक्फ बिल का साथ दिया वो कॉमनल है, और जिसने मुखालिफत की वो सेकुलर है। जो सेकुलर रहेगा वो हमारा दोस्त होगा, जो सेकुलर होगा वो देश के हित में काम करेगा, वो हमारा दोस्त होगा। जो इस काले कानून की हिमायत करेगा वो देश का दुश्मन है, वो मुसलमानों का दुश्मन है। मैं ये कह रहा हूँ, लड़ाई के बहुत सारे तरीके हैं। अभी तो सिंबॉलिक तौर पर हमारे लोग आए हैं, हमारे अकाबरीन, हमारे जो जिम्मेदारान हैं वो जो तय करेंगे उस पर पूरी कौम उठ खड़ी होगी इंशाअल्लाह। कर रहे हैं, दिल्ली में आपने प्रोटेस्ट किया, पटना में कर रहे हैं, इसके बाद अलग अलग हिस्सों में करना है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जो आपके सामने वो ताकतें इतनी मजबूत है उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। वो ये कह ही नहीं रही है कि भाई हम कह रहे हैं कि करने दीजिए। वसूलों पे आ जाए तो टकराना जरूरी है, जब तक हो जिंदा तो जुल्म के खिलाफ लड़ना जरूरी है। हमारे रूह में जब तक जिस्म में जान बाकी है उस वक्त हम इसके लिए लड़ाई लड़ेंगे। हम इस बात की परवाह नहीं करते कि मेरी गर्दन बचेगी कि नहीं बचेगी, हम इस बात की परवाह करते हैं कि इस मुल्क का आइन बचे और हमारी शरीयत बचे। दान की प्रॉपर्टी है, उनके बाप दादाओं ने दान नहीं किया, जो लोग विरोध कर रहे हैं। यकीनन है मोदी का बस चले तो हमारी नमाज की रिकअतें तय करने आ जाए, मोदी का बस चले तो हमारी ईदगाह की इमामत करने आ जाए। मोदी ने अपने धर्म का पालन करते हैं, न दूसरे के धर्म का आदर करते हैं। मोदी ने इस देश में हिंदू और मुसलमानों की मोहब्बत को पामाल किया है। सरहदों पे दुश्मनों से जितना लड़ना जरूरी है उतना देश के अंदर में उन्माद फैलाने वाले और हिंदू मुसलमानों में विवाद पैदा करने वालों से भी लड़ना। यकीनन है कि वक्फ के हजारों एकड़ जमीनों पर नाजायज कब्जा हुआ है, और ये कब्जा करने वाले दबंग ही नहीं है बल्कि हुकूमतों ने भी कब्जा किया है। खुद दिल्ली शहर में हमारे कब्रिस्तानों पर इमारतें उठ खड़ी हुई हैं। हम इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। ये काला कानून अगर मंजूर हो गया तो आप जानते हैं कि पूरे मुल्क में सिविल वार की कैफियत होगी, हमारी कब्रिस्तानों पर कब्जा होगा, मस्जिदों पे ताले लगेंगे। चैन से तो हम जीते भी नहीं हैं, चैन से हमारे मुर्दों को दफनाने का भी मौका आपको नहीं मिला। डॉक्टर साहब, सदन में आपने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बॉडीगार्ड को लेकर की बात कही और वो काफी चर्चा में। अरे भाई, तो इसमें कोई शक है क्या? नीतीश कुमार के बॉडीगार्ड ने ही यही फतुहा में हमारी इमाम बाड़ा की जमीन पर कब्जा कर लिया है, और ये जब हुकूमत के कारिंदे ही जाकर कब्जा करेंगे तो ये तो कानून यकीनन है पॉजिटिव सोच का। मैं तो अफसोस करता हूँ कि माइनॉरिटी के जो हमारे मिनिस्टर हैं इनको आज से 3 साल पहले दरखास्त दी गई, खुद नीतीश कुमार जी को दरखास्त दी गई और मैंने फॉरवर्डिंग लगाकर इनको दिया है, लेकिन इनके कान में जूई नहीं रेंगी। लेकिन असेंबली में बात उठी है तो मुझे खबर है कि आज ही 8 बजे सुबह शायद वजीर अक़लियती उमूर का वहाँ जाने का प्रोग्राम था, और हम समझते हैं कि आवाज़ उठाने से जुल्म जालिम घबराएगा। लंगड़ा आदमी हो रात को उठ जाता है, खांसता है तो हथियार बन डाकू भी रास्ता बदलने पर मजबूर हो जाता है। हमें आवाज़ लगानी ज़रूरी है। ये हमारे कुछ जो नादान लोग हैं जो कहते हैं कि अवैसी साहब चीखते हैं और चिल्लाते हैं, मैं कहता हूँ मोहसिन इंसानियत का पैगाम तुम तक नहीं पहुँचा। बुराई को देखो तो हाथ से रोको, अगर न हो यह ताकत तो ज़बान से टोको। हमें अभी ताकत है कि ज़बान से टोकेंगे। जो लकवे में चले गए हैं, जो बिस्तर में चले गए हैं, जिनकी ईमानी कैफियत इतनी तबाह हो गई है कि वो ज़बान नहीं खोल सकते हैं, ऐसे लकवा ज़्यादा से हम कुछ नहीं कहना चाहते हैं। लेकिन जिसके जिस्म में जान है और मुंह में ज़बान है, जुल्म के खिलाफ कभी वो बाज नहीं आएगा। यूपी में कहा जा रहा है कि रामनवमी के अवसर पर 9 दिन तक मुस्लिम लोग मीट को ढक के खाएं, जहाँ पर भाई जालिम का कानून है, जालिम का कोई भी फरमान हो सकता है। ये मुल्क के यूपी के लोगों को और देश के लोगों को सोचना चाहिए कि हमारे पूर्वजों ने हिंदू और मुसलमानों की जो मोहब्बत की फ़ज़ा कायम की है, क्या हमारे पूर्वज बेवकूफ़ थे? अरे उनकी पूजा में हम उन्हें साधुवाद देते रहे, हमारी ईद में वो हमें मुबारकबाद देते रहे। इस रस्म को मोदी और योगी ख़त्म करना चाहते हैं। मुझे विश्वास है कि यूपी की आवाम, पूरे देश की आवाम मोदी को भी सबक पढ़ाएगी और आने वाले दिनों में यूपी की आवाम योगी को भी सबक पढ़ाएगी। सौगात नहीं है, मोदी ने अगर सौगात देनी थी तो फिर सरहुल पे सौगात क्यों नहीं दिया?
दुर्गा पूजा पे सौगात क्यों नहीं दिया? ये मुसलमानों को सौगात नहीं है। मोदी ने मान लिया है कि मुसलमान भिखारी है, उसको भीख दिया जा रहा है। लेकिन मैं कह देता हूं मोदी कि मुसलमान न करबल में, न मक्तल में, न शाह के आगे मोमिन झुकता है, फकत अल्लाह के आगे। तुम्हारे सामने कभी झुकने वाला नहीं है। मुसलमानों को तुम्हारी भीख नहीं चाहिए। मुसलमानों को पहलू खान के खून का इंसाफ चाहिए। बिल्किस की आबरू लुटी है, उसका इंसाफ चाहिए। सीए का काला कानून और वक्फ का काला कानून तुम लेकर आए हो, इसके खिलाफ मुसलमानों को इंसाफ चाहिए, भीख नहीं चाहिए। कांग्रेस